जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और आज मेरे ब्लॉग का थीम पता है आप लोगों को। थीम मत बोल रही हूँ मैं। आज मेरे ब्लॉग का थंबनेल रहने वाला है कि छोटे से घर में रह के कैसे हुआ हमारे किचन का रेनोवेशन। तो भाई साहब, अगर जैसे कि आपकी फैमिली अगर बड़ी है तो घर छोटा ही लगेगा ना, और घर में अगर 2-3 लोग हैं तो जाहिर सी बात है घर बड़ा लगेगा। तो ये हमारे लिए बहुत छोटा घर है, फिर भी हम इसमें बहुत एडजस्टमेंट करके रह लेते हैं। इतने सारे लोग हैं हम लोग, तो 4 बच्चे 4 हम, जिसमें से कि मान लो अभी तो ये नहीं है, तो फिर भी 3 हुए। तो इसलिए मैं इस तरह की बातें बोल रही हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप लोग को मैं दिखाऊँ तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले तो हमने सामान खाली किया, ऊपर से लेके किचन तक का सारा सामान खाली करना था, क्योंकि जो हमारा ऊपर जो छत गिरा हुआ था ना, जो मैंने बहुत पहले भी आप लोग को दिखाया अपने वीडियो में, तो उसका रेनोवेशन करवाना था। तो यहाँ पे मैंने पहले हम लोग ने वो सारा सामान उतारा, उसके बाद दाल डाल के मैं चली गई थी नहा धो के कपड़ा वपड़ा साफ़ करने। उतने देर में दीदी ने खाना वाना बना लिया। उसके बाद हमने यहाँ फ्रिज से लेके किचन सारी चीज़ें ढक दी और खाना बना के यहाँ हमने कुर्सी के नीचे आगे वाले रूम में रख लिया था। उसके बाद यहाँ पे काम करने वाले अंकल लोग आ गए, जहाँ पे देखिए अंकल आते ही पहले ना हाथ लगा के निकाले हैं। पहले उन्होंने हथौड़ी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, बस उसके बाद दूसरी बार उन्होंने किया था। मतलब वो थोड़ा सा हाथ लगा रहे थे और गिर जा रहा था, बस इस वजह से ही हम लोगों ने इसका सोचा कि मतलब पहले भी तो वो गिर ही चुका है, अगर बाई चांस हम कभी किचन में हों, बच्चे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता था। इस वजह से हमने ये काम करना मतलब शुरू कर दिया। वैसे तो हमने किचन की सफाई अभी की ही थी, पर ये बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे उस बहाने सब कुछ साफ़ सफाई दिवाली की हो रही है, अब ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे सब तोड़ा जा रहा था, तो जो भी है यहाँ पे सब अंकल निकाल रहे थे, तोड़ ताड़ रहे थे। और यहाँ देखिए हम लोग ने अपना सामान कैसे जमाया हुआ है, क्योंकि घर जैसे कि मैंने कहा परिवार अगर बड़ा है तो घर छोटा ही लगेगा। तो क्योंकि ये सामान हम बालकनी में नहीं रख सकते, क्योंकि बालकनी में मैं और मेरे बच्चे, मतलब मैं शिवा के साथ सोती हूँ, बाकी सब लोग आगे रहते हैं। तो इस वजह से हमको ऐसे एडजस्ट करके रखना पड़ता है। और यहाँ पे उसके बाद जहाँ सारा सामान आपने देख ही लगे कैसे रखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि कितना पूरा, हमको लगा था थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ये जब हाथ लगाते गए वो तो पूरा छत ही निकल गया है भाई नीचे से। ये मतलब ये समझिए कि बहुत बड़े हादसे से बचे हैं सभी लोग। तो यहाँ पे पहले तो तोड़ दो, एक दिन उन लोगों को तोड़ने में लगा था, देन यहाँ पे नेक्स्ट डे आ जाता है। और यहाँ पे बच्चों का उस दिन होता है गरबा कंपटीशन, जहाँ पे पहले मैंने अपने इस लड़के को लड़की बनाया, और इसको लड़की बनाना मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है। और ये पता है इतना अनकंफर्टेबल थी इन कपड़ों में, मुझे बोलती है मेरा टमी दिख रहा है, मेरा बैक दिख रहा है, इस तरह से करके। तो मैं इसको जबरी बोल रही थी कि बेटा प्लीज़ 1-2 वीडियोस बनवा ले या फ़ोटोज़ खिंचवा ले प्लीज़, रिक्वेस्ट किया तो थोड़ा सा इसने मुझे पोज़ वगैरह दिया। उसके बाद बारी आ जाती है दित्या की, क्योंकि एक ही स्कूल में सारे बच्चे, तीनों बच्चे एक ही स्कूल में हैं। तो आज था गरबा कंपटीशन, तो जहाँ पे मैंने सारा सामान दित्या का रख लिया था, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी है तो उसको मैं थोड़ा सा मेकअप अच्छे से करके देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसने भी अपना लहंगा वहंगा पहन के ये रेडी हो चुकी है, बस मुझे मेकअप ही करना था, तो मैं लग गई थी अपने मेकअप में। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको पोजेस देने को बोले, जिस मतलब फ़ोटोज़ खींचने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब लाइट कम आ रहा था, तो हम अंदर गए, यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया। और बताइएगा दित्या और जीवा कैसी लग रही है कमेंट में गरबे के लुक में। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ये सारे लोग, मतलब जो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे एक दिन उन लोगों ने तोड़ा था, देन दूसरे दिन इसको बनाने का काम चालू किया है। और इसी बीच हमारे साथ एक और बड़ा पंगा हुआ था कि आज पानी ही नहीं आया था। तो भाई साहब बड़ी मुश्किलों से सभी ने नहाया, दीदी तो मम्मी के हाथ गई, मैं बगल वाली भाभी के यहाँ नहाई, इस तरह से कर करके मतलब जिसके पास थोड़ा बहुत था सभी लोगों ने एडजस्ट करके नहा लिया। और उसके बाद इस चक्कर में हम बर्तन वगैरह निकाल नहीं पाए थे ट्रॉली में से खाना पीना खाने के लिए, तो हम लोग ने जुगाड़ू काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पे बगल वाली भाभी के यहाँ से हमने फ्राई किया खम्मन उम्मन, इस तरह से। जैसे हमारे नेबर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो उस वजह से हमारा काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने ना पहले एक प्लास्टिक का ये बैनर है, उसके ऊपर हमने पेपर रखा है, उसके ऊपर हमने खमन रखा है। उसके बाद हम सारे ही बेड पे बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि वैसे भी धुलाई वुलाई तो करना ही है। तो मैंने बोला इसी पे खा लो, नीचे बहुत सीमेंट फैला हुआ था तो हम नहीं खा सकते उधर। तो यहाँ पे हमने पहले तो वो खमन खाया। उसके बाद शाम को अराउंड 6 बजे ये जीजू आ गए थे ये वड़ा पाव लेके, जिसमें कोई टेस्ट नहीं था भाई, सब ने टेस्टलेस बनाया था, पर कोई नहीं, बच्चे तो खा ही लेंगे। तो यहाँ पे सिवा मेरी ना सूखा सूखा पाव लेके बैठी है, जो कि चटनी बहुत खाती है, सिर्फ रेड वाली मीठी वाली, तो ये सिर्फ उसी के लिए पाव ली थी। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने भी लिया। और यहाँ देखिए आप सब हम तीनों कैसे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ये लोग हंसेंगे
क्योंकि मैं बोलती हूँ कि देखो हम लोग कैसे ट्रेन के डब्बों की तरह लग रहे हैं कि सामान भरा हुआ है और ये वो करके ऐसी बातें करते हुए हम लोग ने भी इंजॉय किया। उसके बाद यहाँ पे शाम तक जो है छत की मतलब काम ख़त्म हो चुका था, छत बन चुका था, पर रूम की हालत एकदम जैसे कि मतलब मेरे पास ना शब्द ही नहीं है, मैं क्या बताऊँ यार, इतनी मेहनत हो गई इसके पीछे। खैर एक बन गया था। तो यहाँ पे आप लोग दीवारों की हालत देखिए, तो इसे तो छूटता तो है नहीं, तो हमने बहुत ट्राई किया, जितना हो सका हमने उतना छुड़ाया। यहाँ पे जीजू लग गए थे और कैमरे में आप देख सकते हो सिर्फ छुड़ाने मात्र से इतना सीमेंट उड़ रहा था ना, इतना उड़ रहा था कि एकदम नाक मुंह सब बांध के काम करना पड़ा। तो उसके बाद मैंने रख दिया कैमरा नीचे, क्योंकि भाई काम करना था और उस वक्त मोबाइल उठाने से। तो यहाँ पे लगभग 3 घंटे लगे थे हमें सिर्फ ये फ्रिज, किचन और दीवारों को थोड़ा बहुत क्लीनिंग करने में। तो यहाँ पे 90% क्लीनिंग हो चुकी है। बाकी का वीडियो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, जब यहाँ पे पुट्टी वगैरह पेंट वगैरह हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि पानी नहीं आया था, तो हम घर पे खाना शाम को सोचे थे बनाएंगे, बट नहीं बन पाया। तो यहाँ पे सब्ज़ी रोटी बाहर से आ गई थी और चावल हमने बगल वाली भाभी से पानी लेकर के बनाया था, तो चावल घर पे बना लिया हमने। तो यहाँ पे सारे लोग, हम सारे, क्योंकि थकान इतनी हो गई थी तो बस यही मन में आ रहा था। आज के दिन हम गरबा भी खेलने नहीं गए थे, तो फटाफट से हम सारों ने खाना खाया। खाना खा करके और इन्जॉय किया भाई अपना खाना। और यहाँ पे तो देख सकते हो आप लोग, अगर आपके पास छोटू सा बच्चा है जैसे कि मेरा है, तो आप परेशान ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पे देखिए इनको चाहिए था चावल, तो मैंने बोला बेटा इधर बैठो, नहीं तो कुकर से जल जाओगे। तो नहीं, उसको नखरे थोड़े से आ रहे थे, फिर ज़बरदस्ती मैंने उसको बिठाया। उसके बाद मैं यहाँ पे कुकर में से चावल उसको निकाल के देने जा रही थी बस। पर जिस कटोरी में वो सब्ज़ी और रोटी उसको दी गई थी ना कि थोड़ा सा टाइम पास करेगी, उसमें नहीं चाहिए उसको, बर्तन अलग अलग चाहिए होता है हर चीज़ के लिए। और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हो मेरे लड्डू को, मेरे साथ बैठी बैठी इंजॉय कर रही थी। और अपने इस क्लास में आज मेहंदी कंपटीशन भी की थी। मैं उसको डांट रही थी कि बीच में हाथ लाइए, हाथ जल जाएगा अभी, क्योंकि फुल गर्म था। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ने, सब लोग ने खाना पीना एंजॉय किया भाई। और मेरी तो इधर उधर चलती रहती है। यहाँ देखो मैं उसको सब्ज़ी वाले कटोरी में देने जा रही थी, पर चिल्ला रही था, नहीं मैंने उससे रखा, मैंने उससे दूसरी कटोरी में दिया, क्योंकि उसका नखरा ख़त्म नहीं होता है। और जो उस चीज़ के लिए ज़िद करती है तो पता नहीं क्यों ऐसी है, पर बहुत ज़िद्दी है। सो गाइस यहाँ पे तो दिन बीत गया था, और अगला वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी जब यहाँ पे सब कुछ अच्छे से क्लीन हो जाएगा, हमारी सेटिंग सब हो जाएगी। और यहाँ पे मैं अपना काम करते हुए कोई वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि यार अभी मतलब मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है इसलिए। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।